हिमाचल प्रदेश का गठन हुए 64 वर्ष हुए। मैं उस कार्यक्रम में था जिसको हिमाचल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वहीं पर आपके कुछ चैनल्स के फोन आने शुरू हुए और कोई प्रेस स्टेटमेंट कल वेस्टर्न कमांड की तरफ से दी गई है, जिसमें प्रदेश सरकार पर और मेरा नाम लिखकर कुछ मैंने न्यूज़पेपर में देखा, बहुत ही आधारहीन आरोप लगाए गए। लैंड माफिया की बात की गई है, फॉरेस्ट माफिया की बात की गई है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई, मैं दिल्ली आ रहा था तो मुझे लगा अगर एक प्रेस नोट को इतनी पब्लिसिटी मिल सकती है तो मैं आपके माध्यम से ही बात करूं। वास्तविकता ये है कि ड्यूरिंग फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज शिमला के इसी अन्नाडेल मैदान से हुआ था 19वीं सदी में, और 8 अप्रैल 1955 को एक 10 साल की लीज के लिए आर्मी को दिया गया। फिर 1965 को 8 अप्रैल को ही वो 1982 तक रिन्यू हुआ लीज। उसके बाद लीज रिन्यू नहीं हुआ। 30 वर्ष से आर्मी की इलीगल ऑक्यूपेशन में चल रहा है। एनडीए सरकार के टाइम हमने यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से उठाया था। यहां गोल्फ खेलने के सिवाय कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती, तो ये ग्राउंड हमें वापस दिया जाए। साउथ ब्लॉक में बैठकर श्री जॉर्ज फर्नांडिस और सेना के उच्च अधिकारियों और प्रदेश के उच्च अधिकारियों को बैठक में फैसला हुआ कि ग्राउंड वापस दी जा सकती है। हम अल्टरनेट साइट को सजेस्ट करें। हमने उन्हें एक अल्टरनेट साइट ये भी दी और 9 वर्ष के बाद उन्होंने कहा कि हमें सूट नहीं करती। पिछले दिनों कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में और प्ले ग्राउंड्स चाहिए बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। उसी दौरान वहां के सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन 14 एसोसिएशंस एक्टिवेट हुए। उन्होंने शिमला की 1,70,000 की आबादी है, पिछले सप्ताह 1,08,000 लोगों के हस्ताक्षरों के साथ एक मेमोरेंडम मुझे दिया और स्टूडेंट्स और 14 एसोसिएशंस के पदाधिकारी और हजारों की लोग में संख्या में लोग वहां से मेरे रेजिडेंस में मिलने के लिए आए। मैंने वहां भी यही कहा कि अभी ये आर्मी के पास है और हम मामला प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से उठाएंगे। अब उसका 1,08,000 सिग्नेचर्स का फोटोकॉपी करना, लेटर भी ड्राफ्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आर्मी वेस्टर्न कमांड के लोग हिमाचल के फॉरेस्ट के लिए जिम्मेवार वही है बचाने के लिए, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की जो लेटेस्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापी है, उसमें 233 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर हमारे प्रदेश में बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कम हुआ है। और मैंने उसी न्यूज में देखा रास्ते में आते हुए कि ये भी लिखा है कि देवदार को फिर से रिजुविनेट करने का भी मैंने ही लॉन्च किया प्रोग्राम। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं और दूसरी तरफ इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि इस आधार पर अब क्योंकि आधारहीन आरोप लगाए गए हैं जो तथ्यों से परे है, मैं मानहानि का दावा वेस्टर्न कमांड पर करूंगा। यदि वो बिना शर्त क्षमा याचना नहीं करते
और तथ्यों पर आधारित बात नहीं करता। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम उठाया नहीं था। ऐसा लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वहां ये काम कर रहे हैं। मैं यहां ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध के दौरान देश का एकमात्र मुख्यमंत्री मैं था जो 5 जुलाई 1999 को पूरा हेलीकॉप्टर Mi-17 भरकर सामान के साथ कारगिल लैंड किया था जब वहां बम्बारमेंट हो रही थी। एक एक सैनिक को मिला था। श्रीनगर, उधमपुर, कसौली, चंडी मंदिर और दिल्ली में जितने भी घायल थे सैनिक, मैंने एक एक को मिला हो जाकर। आज सेना के नाम पर कोई व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को और मुझे व्यक्तिगत तौर पर डैमेज करना चाहेगा तो मैं उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं कार्रवाई भी करूंगा। और आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब जब सेना ने कुछ मांगा है हमने दिया है। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर फैजाबाद में है। डोगरा सारे हिमाचल के फौज में 1.25 लाख हमारा जवान कार्यरत है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया है लैंड 2 जगह कि जितनी आपको जगह चाहिए यहाँ पर स्थापित करिए रेजिमेंटल सेंटर को। इसमें दूर करने का लाभ नहीं, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक और सैनिक उसका लाभ नहीं उठा सकते। वेस्टर्न कमांड की तरफ से हर बार कुछ न कुछ ऐसी शरारत होती है। पिछले दिनों उन्होंने पहले नाहन में मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने से ईद के दिन रोका। सांप्रदायिक तनाव हो सकता था। हमारी सरकार ने बीच में जाकर बीच बचाव किया, समस्या का समाधान करवाया, अल्टरनेट लैंड दी। एक दिन नाहन में मैं जा रहा था, हेलीकॉप्टर इनके ही ग्राउंड में वहां लैंड किया हुआ था। हमारा कारोबार भी रोक दिया गया। बाद में रिटर्न माफी मांग ली कि हमारे जवान को पता नहीं था, गलती हो गई। तो इस तरह का काम अगर भारत की सेना करेगी तो प्रदेश सरकार को, तो प्रदेश के लोग जानते हैं हम जो काम कर रहे हैं, लेकिन स्वयं सेना की छवि खराब हो रही है इससे। इसीलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मैं डेफिमेशन केस करने के लिए मैंने अपने वकील को कह दिया है। इस तरह का बेबुनियाद इल्जामबाजी हम सहने के लिए तैयार नहीं। आप पूछ सकते हैं।